भोजपुरी भाषा और साहित्य। भोजपुरी केवल बोली नहीं है, भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य है। महर्षि वाल्मीकि की करुणा से कविता उत्पन्न, गीत उत्पन्न, कथाएं उत्पन्न। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास से श्रीमद् भागवत का निर्माण। पुराण, वेद, उपनिषद में विषय वस्तु, कथा वस्तु का पूर्णतया समावेश रहा। भोजपुरी महर्षि वाल्मीकि के रामायण और महर्षि वेदव्यास के श्रीमद् भागवत से सारी भारत की भाषाएं अपनी कथा वस्तु को ढूंढती रही। और जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं और उनसे स्रोत जल का प्रवाह आता है, उसी प्रकार हमारे वैदिक वाङ्मय और महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के रामायण और श्रीमद् भागवत का प्रसार विस्तार भारतवर्ष में ही नहीं अनेक देशों में प्रचलित रहा है। वही कवि का विषय वस्तु रहा, कहानी की विषय वस्तु रही, उपन्यासों का विषय वस्तु रहा। और यह कहा जाता है कि तरु के बिना लता ऊपर फैलती नहीं और बिना जल के नदी की स्थिति वैसे ही होती है। इसलिए किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, गीत में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। विषय वस्तु के ही आधार पर गीत भी प्रस्तुत होते हैं। जगदम्बा सीता का जब विवाह हुआ, उनकी अन्य बहनों का भी विवाह समारोह हुआ। उनके गीत आज भी वैवाहिक समारोह में गाए जाते हैं। विदाई गीत, गाली गीत, और जब कन्या विवाहिता होकर कन्या के रूप में जब वो ससुराल के लिए गमन करती है तो उसकी वेदना, उसकी तड़प, उसकी भावना, उसकी स्मृतियाँ, ये सब उसे याद आती है। भोजपुरी में साहित्य में जो गीत है वो जन जन के भीतर फैला हुआ है। अब विशेषकर शुभ अवसर पर भगवान राम और सीता के विवाह, लक्ष्मण उर्मिला के विवाह का प्रसंग चलता है, उसमें मधुरता होती है। जब उस कन्या की विदाई होती है बेटी की, उस समय तड़प होती है, तड़पन होती है, लगता है कि करुणा स्वयं उतर आई
हमारे देश की सभी भाषाओं में इनका प्रवाह अविरल रहा है। बांग्ला हो चाहे उड़िया हो, चाहे मैथिली हो या मागधी हो, भोजपुरी हो या अवधी हो, ब्रज भाषा हो, इन भाषाओं में अलग अलग शब्दों की प्रस्तुति होती है, लेकिन भोजपुरी में जो मिठास है, जो सरसता है, जो करुणा का भाव है, कहीं वीरता का भी भाव है, सतीत्व की रक्षा का भी भाव है, उन भावों में भोजपुरी अत्यंत सरस लगती है। उसकी अभिव्यक्ति इतनी सरस होती है कि माई रे माई पैर में रेंगनी के काट घस गइल बा। ऐसे ऐसे मधुर स्वर में पूर्णता लिए हुए सामाजिक व्यवहार और संचरण में जो सास और ससुर की पीड़ा झेलती हैं, सास ससुर का वात्सल्य पाती हैं, जो अपनी बहू के विकास के लिए जिन परिवारों में चिंतन होता है, वहाँ ससुराल में उसका मन दुगुने उत्साह से प्रेरित होता है। किंतु जहाँ पर पीड़ा होती है, वेदना होती है, उपालंब होते हैं, निंदा होती है, आलोचना होती है, वहाँ बहू के मन में पीड़ा पैदा होती है और वह मायके के भाव, मायके का स्वच्छंद परिवेश, घरों में कुछ भी खाने और पीने की प्रवृत्ति, किंतु ससुराल में उसके लिए एक अलग सोच बनती है। हमने देखा है कि जब बेटी का विवाह होता है, बारात आती है, उस समय जो मंगल गीत होते हैं, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग आता है, भगवान राम और जगदम्बा सीता के विवाह का प्रकरण आता है, तो यह शुभ अवसर पर महिलाएं गीत गाती हैं। रीना दुबे और सुमिता पासवान जैसी नारियां हमारे ऐतिहासिक और अतीत के वेदना परक, श्रृंगार परक और उत्साह परक जो गीत प्रस्तुत करती हैं, वह भोजपुरी की मिठास है। सुमिता पासवान जब पिता की और माँ की परिवार में अवहेलना देखती है तो उस पर गीत बनाती है। यानी माता पिता जब घर में बंटवारा हो गया तो माता किसी और पुत्र के साथ, पिता किसी और पुत्र के साथ, तो यह न केवल वैवाहिक समारोहों में करुणा है, बल्कि सामाजिक जीवन को अभिव्यक्त करने वाले गीत भी हैं, रचनाएं भी हैं और कविता भी है। गीत कविता में कोई अंतर नहीं है। गीत में गुनगुनाहट होती है, गीत ध्वनित होता है और जो कविता है वह हमारे भीतर सृष्टि का, दृष्टि का संचार करती है। भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी भाषा में प्रत्येक घरों में गांव के
मंगल के अवसर पर उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। सोरठा बिरजाभार 7 जन्मों की कहानी व्यक्त करता है और जो विरह है उसमें विरह की वेदना रहती है। यह सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक भावों से संबंधित गीत है जो जिसमें स्फुरण है, स्फुलिंग है, चिंगारियाँ हैं। हमारे जीवन में हमारी चेतना का स्फुलिंग है। वह चिंगारी प्रत्येक दृष्टि से समाज को उठाती है, आगाह करती है और ज़रूरत पड़ने पर जलाती भी है। सोरठा बिरजाभार में जो 7 जन्मों की वेदना है, पीड़ा है, उसका विस्तार पूर्वक गान किया गया है। यद्यपि कथित आज़ादी के काल से सोरठा बिरजाभार भाषाई जो रचना है उससे विरत हुआ, फिर भी आज भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उसका गान करते हैं। विरह की वेदना है। वीर लोरिक जब उत्साह में थे और समाज के गोपालन के लिए जो कठिनाइयाँ पैदा होती थी, जो लुटेरे लूट लेते थे, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। यह भोजपुरी साहित्य में वीर लोरिक ने जन जागृति या जन संरक्षण का कार्य किया। जिस दूध से हम पलते हैं, हमारी पीढ़ियाँ पलती हैं, अनंत काल से पूरा देश जो है कि जवानी पली है, बचपन पला है। गीतों में इसका वर्णन होता है, विशेषकर भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी की रचनाओं में, कहानियों में, कथाओं में उसका व्यापक प्रसार। भोजपुरी में सरसता है। जब आप मैथिली को देखते हैं तो केवल क्रिया बदलती है, मागधी को देखते हैं क्रिया बदलती है। इसी प्रकार बांग्ला और उड़िया में भी क्रिया में परिवर्तन होता है, बदलता है। जहाँ छी का प्रयोग होता है था के लिए, लेकिन भोजपुरी में है का, हई का, आवत हई, जात हई, इसका प्रयोग होता है। जहाँ मैथिली में गेल रे, वहाँ पर भोजपुरी में गइल रहली, और वहीं पर अवधी में गा रहा और ब्रज में गवा रहा। ये प्रयोग होता है। केवल क्रियाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन क्रियाओं में सरलता, मृदुलता और स्नेह का परिवेश भोजपुरी में मधुरता लिए। कभी धरीक्षण मिश्र, कभी कुबेरनाथ मिश्र और कभी रामानंद राय और अनुरागी की रचनाओं में साहित्य का अखंड प्रवाह है। भोजपुरी का विस्तृत क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत वाराणसी से लेकर और नारायणी नदी तक, चंपारण तक
इधर गोंडा से बस्ती से लेकर पूर्व में सारण बिहार तक, इधर आरा भोजपुरी का केंद्र है। भोजपुरी का निर्माण कई हजार वर्ष पहले जब संस्कृत से प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद पाली हुई, उसी के बाद भोजपुरी का विकास क्रम प्रारंभ होता है। राजा भोज के राज्य में जो बिहार के अंतर्गत आता है, उस काल में भोजपुरी अपनी ऊंचाई पर पहुंची। भोजपुरी में सरसता है, भोजपुरी में प्रवाह है, भोजपुरी में गति है, निरंतरता है। भोजपुरी के गीत हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं, आनंदित करते हैं, आलोड़ित करते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए भोजपुरी साहित्य की समृद्धि के संबंध में अगले क्रम में चर्चा होगी।